नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट नामा में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन। आज वो थोड़ा बैकग्राउंड और सब कुछ बदला हुआ होगा क्योंकि आज मैं एक इवेंट के लिए आया हुआ था। सो अभी घर भी नहीं पहुंचा तो इवेंट से ही लाइव कर रहा हूँ। सो स्टूडियो ये है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। सो मैंने कहा चलो आज यही मौजूद हो तो स्टूडियो से ही कर लेते हैं। एक बढ़िया दिन और बढ़िया दिन, एक बढ़िया मूव मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में आज खरीदारी रही और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में आज स्टॉक्स चलते हुए दिखाई पड़े। आज लार्ज कैप चले, मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले और जोरदार चले और माइक्रो कैप और ज्यादा जोरदार चले। जो बहुत दिन से मैं समझा रहा था वो यही था कि जब बाजार घूमेगा तो सबसे तेज माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ही चलते हैं। लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को मंदी में सहारा दे सकते हैं, लेकिन बढ़त देने के लिए आपको हर हाल में माइक्रो कैप और स्मॉल कैप का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सीरीज हमने करी हुई है। इसीलिए नहीं करी कि वो हमें नाम अच्छे लगता है, इसलिए किया कि वहां माइक्रो कैप स्मॉल कैप ही है जो एक्चुअल वर्थ क्रिएटर या वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं। एनीवेज, तो एक बढ़िया दिन बाजारों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। वो ट्रम्प साहब का ट्वीट और उसके बाद बाजारों में हलचल देखने को मिली। कुछ आंकड़ों के साथ आपके साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो आज कहा गया जी, ये रहा। सेंसेक्स करीब करीब 4% ऊपर, निफ्टी करीब 4% ऊपर, निफ्टी बैंक 7% नहीं 6% ऊपर, मिड कैप 4% ऊपर, स्मॉल कैप 4.5% ऊपर। तो आमतौर पे ऐसा दिन आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। बढ़िया दिन था, अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने, उम्मीद है। 180 शेयर मंदी में और 2400 शेयर तेजी में आते हुए दिखाई पड़े। यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब आप कह लीजिए 17-18 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। बढ़िया तेजी, ब्रॉडर बेस्ड तेजी बाजार में आते हुए दिखाई पड़ी। ये कल के आंकड़े हैं। कल एफआईज ने बिकवाली की थी 8,692 करोड़ रुपए की, डीआईएस ने खरीदारी की थी 7,980 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईज ने फ्यूचर में खरीदारी करी 767 करोड़ रुपए के आसपास की और एफआईज ने ऑप्शन में खरीदारी करी 1243 करोड़ रुपए के आसपास की। तो वहां पर खरीदारी रही, अक्रॉस द बोर्ड एफआईज बायर रहे अदर देन कैश। आज टॉप गेनर में चोला होल्डिंग करीब 17% ऊपर, अशोक लेलैंड 13% ऊपर, पाइन लैब 12% ऊपर, अदानी ग्रीन 12% ऊपर, फोर्स मोटर 11% ऊपर आज के सत्र में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। आज टूटने वालों में ऑयल इंडिया 5% नीचे, एमवी फोटोवोल्टैक 3% नीचे, कोल इंडिया 3% नीचे, जायडस वेलनेस 3% नीचे और नाल्को करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज मोस्ट एक्टिव में रहा एचडीएफसी बैंक 6% ऊपर, बहुत समय बाद एचडीएफसी बैंक वापस स्ट्रेंथ में आया। बीएससी 8% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 6% ऊपर, एसबीआई 3% ऊपर और एलएनटी वापस 4000 के ऊपर 8% की तेजी एलएनटी में भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के हाई बनाए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने 1100 रुपए करीब पहुंच गया। टाइटन 6% ऊपर, एबीबी 5% ऊपर, आनंद राठी 4% ऊपर और नेटको फार्मा 1100 के ऊपर 3% ऊपर। बहुत दिन से बात हो भी रही थी कि अदानी ग्रुप बहुत शांत है, हो सकता है यहां हलचल आते हुए दिखाई पड़े। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, पूरा अदानी ग्रुप आज तेजी में, वो ऐसी किसी की तरफ से इन लोगों को राहत भी मिली है, वो भी इनके लिए एक बड़ा एज के तौर पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा चोलामंडलम होल्डिंग, एबी रियल्टी, पाइन लैब, गैरेंट इस्पात, यूटीआई, एएमसी ये वॉल्यूम बदल के तौर पे आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप सीरीज के चलने वाले शेयरों में बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज 13% ऊपर, बीएलएस इंटरनेशनल 11% ऊपर, एलीट ब्लेंडर 9% ऊपर और एक बहुत लंबी सूची है 5 से लेके 10% के बीच वाली, क्योंकि हम टॉप 3 गेनर की बात करते तो वो ये रहे। टॉप 3 लूजर में क्वालिटी फार्मा फ्लैट, डालमिया भारत 1.5% नीचे, टीजीवी स्टॉक 1.5% नीचे आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और आज का पूरे दिन का दिशा दशा यही रहा। तो आज मैंने जान के फर्दर चीजें ऐड नहीं करी, एक तो इवेंट में भी था तो इस वजह से भी ऐड नहीं करी और अदरवाइज भी ऐड नहीं करा कि आप लोगों के पास आज सवाल शायद ज्यादा होंगे, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो आज फर्दर ग्राफिक्स ऐड नहीं करता हूँ। सबसे पहले कुछ जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए कुछ सवालों को लेकर जो कि हमारे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। ओके, पहला सवाल है सर आईए में 20% प्रॉफिट है, आपका क्या व्यू है? आईए कौन सा स्टॉक हुआ सर? या तो एनआईए होगा या आईएनए होगा, कुछ तो मिसिंग है। एक भाई जरा पूरा लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा।
आउटराइटली इतनी समझ नहीं मेरे अंदर कि मैं बता पाऊं कि शेयरों के नाम से कि कौन सा स्टॉक चल रहा है। सो एक बार पूरा लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। कहाँ गए यार और सवाल। Okay, sir, today my portfolio is up by 5%. Will this continue or it's a bubble? Friday 3 p.m. different story. Last week I was upset on consumption and auto. Today bullish. Can I average Larsen or wait for any other? देखो सर अहमद साहब, बाजार में ना वो सिचुएशन रही थी ना ये सिचुएशन रहेगी। ये मैं फिर बता दूं, आज की तेजी वो एमपीसी का आउटकम नहीं आया, एमपीसी ने कुछ फैसला नहीं लिया, सो उसके बाद मतलब कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ तो बाजार को बूस्ट मिल गया, सो तेजी आई। लेकिन अब वो तेजी लॉन्ग लिव है, आई डाउट। शॉर्ट लिव्ड है, मे बी कुछ दिन फिर घूम जाएगा। बट अगेन ये बॉटम बना नहीं बना वो स्टॉक स्पेसिफिक है। रही बात एलएनटी की, सर मतलब 3200, 3300, 3400, 3500 तक किसी को लेने में इंटरेस्ट नहीं था, इसको 4000 में सबको लेना है। सो ऐसा क्या हुआ जो 3200, 3300 में और 4000 में क्या अंतर आ गया? क्या आपको ऑर्डर वो इनफ्लो में स्लो हो गया, नंबर आ गए, कोई चीज वीक हो गई, प्रमोटर निकल गया, दिवालिया हो गई, क्या हुआ ऐसा जो उस समय किसी को नहीं चाहिए था और आज सबको चाहिए? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ फिनोमिना, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि सिनेरियो बदल गया तो चीजें बदल गई होंगी। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नीचे मिल जाए तब लीजिएगा। अब जो इस तरह की तेजी अगर मिल रही है सो अवॉइड। अभी आप कुछ मत करो, जस्ट सिट टाइट, रिलैक्स। आएगा नीचे तब ले लेना, कहाँ भागा जा रहा है। ओके सर, ऑयल इंडिया, अच्छा ऑयल था वो, आयल इंडिया 20% प्रॉफिट है, क्या व्यू है? सर इसको आप डिविडेंड के लिए रखना चाहो रख लो, बाकी इसमें बहुत कोई एप्रिसिएशन की उम्मीद मत रखना। किसी भी पीएसयू में ओरिजिनल स्टोरी सिर्फ डिविडेंड ही दिखती है मुझे। उसके बाद ऊपर नीचे की स्टोरी जो है वो सब इट्स वन टाइम वंडर या वन डे वंडर। किसी एल्यूमिनियम के प्राइसेस भागे तो नाल्को भाग जाएगा, आयरन ओर के प्राइसेस भागे तो एनएमडीसी भाग जाएगा, जिंक के प्राइस भागे तो हिंदुस्तान जिंक, चलो तो प्राइवेट हो गया, पहले सरकारी था वैसे वो, या और कोई जिंक कंपनी भाग जाएगी। क्रूड के दाम भागे तो ऑयल इंडिया ओएनजीसी भाग जाएगा, कोल के दाम भागे तो कोल इंडिया भाग जाएगा। ये सब होता रहेगा इनके साथ। या आईडीबीआई में स्टेक सेल होने की खबर आ गई तो आईडीबीआई भाग जाएगा। लेकिन ये वन डे वंडर्स रहेंगे, इनमें कोई ऐसी उम्मीद मत लगाना कि ये पेरेनियल बाय स्टोरी रहेंगी। पेरेनियल बाय स्टोरी क्यों नहीं दिखती मुझे कभी पीएसयू में? एक, इनकी इक्विटी का साइज, आप खुद अंदाजा लगाओ इनकी इक्विटी का साइज क्या है, एक। दूसरा ग्रोथ, इनके पीईजी किसी का भी उठा के देख लो, एक्सवाईजी किसी का भी उठा लो, जिसका आपका मन करे, उनमें आपको यही स्टोरी दिखाई पड़ेगी, ग्रोथ है ही नहीं, मिसिंग है ग्रोथ। सो जहां ग्रोथ नहीं है वहां क्यों बाजार प्रीमियम वैल्यूएशन देगा? जिन पीएसयूज को प्राइवेट कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया है और उनकी एफिशिएंसी को प्राइवेट वेज में वो चला रहे हैं, वहां पर आपको एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी मिल रही है, तो वहां पे वो चल भी रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक फॉर एग्जाम्पल, उसको बाल्को का स्टेक को बेचा और हिंदुस्तान जिंक ने ले लिया, मतलब वो वेदांता ने ले लिया, स्टोरी बदल गई, तो वहां पर रिएक्शन बदल गया स्टॉक में। सो लाइकवाइज चीजें रहेंगी, बट आउटराइटली पीएसयू की स्टोरी को सिर्फ आप डिविडेंड के लिए ही खेल सकते हो, बहुत बड़ी कोई ग्रोथ की उम्मीद वहां है नहीं। सर विशाल मेगामार्ट 50% अप, शुड आई सेल? कैपिटल यू शुड टेक आउट एनी डे, कैपिटल यू शुड टेक आउट, वो तो बहुत इजी खेल है। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आपको एटलीस्ट कैपिटल निकाल लेना चाहिए। मौका मिलेगा सर, आईपीओ में धुरंधर से धुरंधर आईपीओ को जमीन चाटनी पड़ती है, सबके दिन आते हैं, आएंगे इनके भी, आज नहीं आएंगे 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन नहीं 4 दिन बाद आएंगे, आएंगे इनके भी। सो थोड़ा आएगा, थोड़ा ऊपर जाके आएगा, यहाँ आएगा, कम में आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कैपिटल फ्री करके साइड लाइन में बैठ के देखो ना, मिलेगा नीचे तब ले लेना, कब आगा जा रहा है। सर बुक्ड प्रॉफिट इन द्वारकेश शुगर 25% प्रॉफिट, शुड आई बाय अगेन एट 35 to 38 रेंज? देखो प्रजापति साहब, ये पहले भी शुगर पे बात हुई थी, तब भी बोला था और आज भी बोल दे रहा हूं, शुगर की स्टोरी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इट्स अ मीडियम टर्म मल्टीपल स्टोरीज, ठीक है? ये एक दिन में पेरेनियल चलने वाली कहानी नहीं है, ये बार बार चल के रुकने, फिर चल के रुकने, फिर चल के रुकने, ऐसी स्टोरी है। सो इसको आप ऐसे खेल सकते हो कि मान लीजिए आपने 35 रुपए पे द्वारकेश के 1000 शेयर लिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, कोई राय नहीं है, एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने लिया 35 रुपए पे 1000 शेयर, अब वो पहुंच गया 40 रुपया, ठीक, आपको गेन आ गया 15-20% जो भी मिला आपको, मान लीजिए, तो 20% वर्थ के शेयर आपने रख लिए और बाकी शेयर बेच दिए,
या 15% वर्थ के शेयर रख लिए और बाकी 5% कैश के साथ आप निकल आए बाहर। सो इससे फायदा ये हुआ कि आपने कुछ शेयर भी छोड़ दिए अपने पास और साथ साथ आपने कुछ शेयर छोड़ने के साथ साथ कुछ शेयर के लिए कैपिटल भी फ्री कर लिया। दोबारा 35 रुपए के आसपास या 36 रुपए के आसपास आपको मिला, आपने फिर 1000 शेयर लिए, फिर गेन के साथ आपने कुछ शेयर छोड़ दिए और कुछ शेयर को रख लिया। एक पीरियड तक ये चलता रहेगा पूरा और उसके बाद आपको एक क्वांटिटी आपके पास रहेगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि किसी फाइन डे रेंज के अपर एंड को तोड़ देगा, फिर वो निकल गया, फिर आपके पास क्वांटिटी रह जाएगी कुछ एटलीस्ट। सो इट इज मल्टीपल टाइम मल्टीपल रेंजेस को प्ले करेगा। शुगर की स्टोरी एंड कब होती है, मतलब मेरे हिसाब से मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि जब पीक डिस्ट्रेस हो शुगर में, जो अब हो रहा है, लॉस पे लॉस कंपनियों के आ ही रहे हैं, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के लॉस आ चुके हैं, हर तरफ डेट के नंबर सुनाई पड़ेंगे, आर्टिकल सारे नेगेटिव है कि इनके डेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फसल खराब हो गई है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है। ऐसी स्टोरी जब जब डेवलप हुई है तब तब शुगर लॉन्ग है। और जब कहानी रोजी हो जाएगी कि हम यूज करेंगे एथेनॉल, एथेनॉल टारगेट बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, एथेनॉल अल्कोहल की डिमांड पे आ रही है, पीक डिमांड आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी हो चुकी है, सारा माल उतार दो, बेस्ट टाइम होता है। सो बारिंग 2-3 शुगर कंपनीज जो वो हैं लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, लेकिन आमतौर पे यही एक रेंज में ये लोग प्ले करते हैं। तो इसी तरह से आप खेलते रहो, मतलब टिल द टाइम यू आर लकी, ठीक है, अपर एंड में फंस गए तो फंस गए। सो ये हिसाब से आप काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन शुगर की स्टोरी कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं, इसको आप रख के बैठे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं ये स्टोरी में मैं 20 साल के लिए रख के छोड़ दूंगा, 40 रुपए का शेयर 60 रुपए 400 रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये साइक्लिकल चला था, है और रहेगा। हर बार साइकिल की शक्ल चेंज कर देते हैं लेकिन रहता वैसे ही है। आमतौर पे तो यही देखा है, बाकी समय बता ही रहा है हमें भी और आपको भी। गुड इवनिंग सर, कैन आई बाय आनंद राठी करंट प्राइस? कल तो नंबर ही आ रहे हैं राय साहब, क्यों बाय कर रहे हो अभी? कल तो नंबर है, नंबर जैसे भी आ रहे हो, अच्छे या बुरे, कल के बाद और बेहतर सिचुएशन समझ में आ जाएगी ना। 2 दिन से शेयर लगातार चल रहा है, नंबर से पहले अच्छे नंबर को डिस्काउंट कर रहा है ना। सो अगर नंबर नहीं आए अच्छे या अच्छे आ भी गए तो बाजार बाय ऑन रूवर सेल ऑन यूज कर देगा, और अगर नंबर बहुत अच्छे आए तो थोड़ी बहुत तेजी फिर सेल ऑन यूज कर देगा, और नंबर खराब आए तो कायदे से धुलाई कर देगा। और वैसे भी आज की धुआंधार तेजी के बाद बाजार कल या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ी बहुत तेजी दिखा के प्रॉफिट बुकिंग कर देगा। ऐसा होना चाहिए आइडियली। अब पता नहीं किस मूड में रहता है, कल के नंबर्स पे, शाम के ट्रम्प साहब के ट्वीट पे डिपेंड करता है। और टैरिफ वापस आ गया ना, वो जो हथियार बेच रहा था ईरान को, उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने। सो ये टैरिफ का नाटक और वॉर का नाटक चलता ही रहेगा। सो यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट ओनली। लेकिन अभी के लिए आप एटलीस्ट डोंट गो फॉर, जहां पर खबर है, मोमेंटम है, उनको आप चेस मत करो, ज्यादा बेहतर है। हमेशा बाजार में बचने का यही तरीका है कि आप जहां पर शोर है उससे दूर रहिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेट्स सी, बाकी कल नंबर आ जाए उसके बाद ज्यादा बेटर नहीं है कुछ भी करना। सर ड्रीम फोक्स और अमर राजा में 50% ऊपर लॉस है, प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं क्या? शर्मा साहब, ड्रीम फोक्स के केस में नंबर्स नहीं है, अमर राजा में फिर भी नंबर्स हैं, मतलब एटलीस्ट दोनों में भी 50% का आपको लॉस हो रहा है। सो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो फिर भी अमर राजा इज इन अ बेटर शेप, एटलीस्ट वहाँ धंधा तो है। ड्रीम फोर्स के केस में धंधा ही अता पता नहीं समझ में आ रहा है। सो बेटर इज कि आप अगर चाह रहे हो तो अमर राजा थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट इन अ वेरी स्लो एंड स्टेडी वे। 10 साल से शेयर चला नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। बट इसके केस में ड्रीम फोक्स में अगर आप कुछ भी एंटर कर रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, खरीदो विद अ स्टॉप लॉस, मतलब ताकि आपकी जो नई पोजीशन है वो रिस्क में क्लियर रहे। पुरानी पोजीशन के लिए आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन नई पोजीशन में एटलीस्ट रिस्क ना रहे, ताकि अगर झटका लगे तो उसी से साथ आप निकल जाओ बाहर और फिर कैपिटल आप रेडी रहे दोबारा प्रो करने के लिए। तो ये कर सकते हो, बट अमर राजा सीम से बेटर। बट अगेन दोनों ही वैसे तो 19-21 ही है, एक का धंधा चल रहा है, एक बिना धंधे के, इतना अंतर रखो आप। Good evening, sir. Thank you for holding our hands in tough time. How do you see Navkar and Carousel Limited for more than 3 years? पोदार साहब देखो, मेरा व्यू ना बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहता है। मुझे कभी भी वेग थॉट नहीं आते किसी चीज को लेके। सो नवकार की केस में लॉजिक वाज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी टिल द टाइम कुछ चैलेंज ना आ जाए। लेकिन 95 रुपए पे प्रमोटर बाय, 105 रुपए का ओपन ऑफर, और शेयर 70, 72, 75, 78 रुपए घूम रहा है। सो इट्स अ नो ब्रेनर, अकल तो यही कहती है।
सो मुझे लगा नो ब्रेनर, और गॉड थैंकफुली गॉड ग्रेस वो 90-92 रुपये शायद आ भी गया। आज मैं देख नहीं पाया, लेकिन उतने के आसपास ही था शायद। सो ठीक है, चीजें बेटर हुई हैं वहां पर। सो नवकार सीम्स अ बेटर बेट फॉर मीडियम टर्म ऑफ कोर्स, क्योंकि भाव फेवर में आ गया उसके। लेकिन वो अब लॉन्ग टर्म में वैसा रहेगा या नहीं, वो उसके नंबर्स पे डिपेंड करता है। सर ये कुछ ऐसा समझो, आपने मेहनत करके आईआईटी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आपकी नौकरी अच्छी लगेगी कि नहीं, ये आपकी आईआईटी के अंदर की हुई मेहनत से पता चलेगा। ठीक, सो वहां तक की सिचुएशन तो ठीक है नवकार की, लेकिन अब यहां से आगे कैसे नंबर देता है, जो सो फार ये सही दे रहा है, अगर ये कंटिन्यूसली देता रहा तो बेटर हो जाएगा ये। तो इस लिहाज से नंबर्स को देखते रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लाइकवाइज कैरेसल यूएस एक्सपोर्ट है, थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगा 2-3 क्वार्टर में, लेकिन अगर चीजें बेटर हो गई तो इट विल बी फाइन गोइंग फॉरवर्ड। सर हाउ यू सो क्लियर ऑन योर व्यू? अक्षय साहब पता नहीं, मतलब ये कह सकता हूँ कि जो थोड़ी बहुत जानकारी है उससे चीजें साफ समझ में आ ही जाती हैं। इतना मुझे कभी कंसर्न, मतलब कैसे बोलूं, आप सुनने से ज्यादा समझने पे भरोसा रखेंगे तो शायद आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हमें किसी ने 4 लाइन बोली, आपने पहली पकड़ के उसका जवाब देना शुरू हो गए, जबकि बाकी की 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो इसीलिए आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए, सोचिए, देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर 15% की CAGR से निफ्टी अगर चलता आ रहा है तो कंपाउंड हो रहा है, सालों में हो रहा है। 20 साल का आंकड़ा ही कहता है, 30 साल का आंकड़ा ही कहता है, 40 साल का आंकड़ा ही कहता है कि 12, 15, 13, 14 यही CAGR निफ्टी के रहता है। ये मोटी मोटी बात क्लियर है, सबको क्लियर है। इन सबके बीच में सारे तरह के डिसरप्शन आ चुके हैं, ह्यूमन लॉस डिसरप्शन, लाइफ लॉस, वेल्थ लॉस, चेंज, सब चीजें, मल्टीपल ईयर्स चेंज हो गए, डिकेड्स चेंज हो गए, इतना कुछ हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई, दुनिया ही बदल गई। मोबाइल पे आ गए हम, लैंडलाइन से कहाँ कहाँ तक जाते जा रहे हैं, मतलब मैं ही कैमरा से लैपटॉप पे आ गया। सो इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो इतना सब ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद बाजार 12-13-15% CAGR दे ही रहा है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि हम निफ्टी को कहाँ जाता हुआ देखना चाह रहे हैं। सो वो तो 12% पे चल रहा है शांति से, उसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें है कि हमारी उम्मीदें ज्यादा थी। सो अगर वो उससे नीचे आ गया तो ऊपर आ जाएगा, अगर उससे ऊपर चला गया तो नीचे चला जाएगा। इसी ट्रैक पे ही आपको मेंटेन रखना है। बट और ये आएगा हर बार डराने वाला। अगली मंदी आएगी जब भी, और भयानक आएगी, और डराने वाली आएगी, और टूट के आएगी, और लंबे समय के लिए भी आ सकती है। कब आएगी पता नहीं, लेकिन या यही मंदी और एक्सटेंड करेगी आगे पता नहीं। लेकिन ठीक है, ये सिचुएशन रहती रहेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें पकड़ते चलो, ऊपर के लेवल पे 30-40% गेन आता है, थोड़ा थोड़ा लेते चलो, और अगर घबराहट होती है तो पूरा पूरा एग्जिट करते चलो। ये चॉइस रखो, म्यूचुअल फंड को मत छेड़ो। इसीलिए म्यूचुअल फंड की ट्रैक अलग रखी हुई है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। स्टॉक में अपना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप लोग करते रहो, वो आपकी चॉइस है। ओके सर, ये लॉजिक मैं समझा नहीं, जब पॉडकास्ट रेडी है तो मार्केट कंडीशन के बजाय उसे अपलोड क्यों नहीं हुआ? ये तो कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। देखो अरूप साहब, एक बात बताओ, मैंने पॉडकास्ट किया एक कंपनी का, से XYZ किसी का भी किया, उसका शेयर रोज पिट रहा है, ठीक है, रोज रोज पिट रहा है। वो चाहेगा कि मेरा पॉडकास्ट चले ताकि शेयर पिटना बंद हो, एग्री। लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस कहता है अभी क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट पिट जान दो। जब बाजार सभी को धो रहा है, मैं अच्छा हूं तो भी पिट रहा हूं, मैं बुरा हूं तो भी पिट रहा हूं, मैं बहुत बुरा हूं तो भी पिट रहा हूं, बहुत अच्छा हूं तो भी पिट रहा हूं, इन सब सिचुएशन में पिट ही रहा हूं, तो जरा हो जाने दो डस्ट सेटल, तब कर लेंगे। एक पार्ट। दूसरा, अर्निंग्स आ गए तो अर्निंग्स को भी हो जाने दो। अर्निंग के बाद बात करना ज्यादा बेटर नहीं है, लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। कई कई कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं कई जगहों पे कि हमारी कंपनी का नाम बदल रहा है, इसलिए वेट कर लो, हमें कुछ बड़े ऑर्डर आने वाले हैं, हम सेबी सर्विलांस में आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। सो सबको, मतलब एवरीबडी वांट्स टू पुट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट फूट फॉरवर्ड। आप समझ रहे हो, हमको आप लोग बोलते नहीं कि मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, राइट प्रोफाइल अच्छी है, मैं वैसी फोटो खिंचाऊंगा ताकि मेरी अच्छी फोटो दिखे। सो प्रमोटर भी चाहते हैं कि ठीक है, मुझे अच्छी तरह से देखा जाए, लोगों को समझ में आ रहा है तो बेहतर तरीके से समझ में आए। मतलब मैं बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा मेरी कंपनी के बारे में, और शेयर रोज लगा रहा है गोता नीचे का, तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। सो ठीक है, उनकी कॉल होती है। सर देखो, मेनी अ टाइम्स आई एम ऑन अ टेकर साइड, दे आर ऑन अ गिविंग साइड, सो आई हैव टू लिसन टू देम एज वेल ना। अब वो बात अलग है कि क्वेश्चन पूछते टाइम मैं उन्हें ग्रिल कर सकता हूँ, बट कुछ चीज़ें तो मुझे उनकी भी सुननी पड़ेंगी कि व्हाट एंड हाउ दे वांट इट टू।
सो कभी मैं आज जैसे मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं मुंबई में हूँ, तो मुझे आया था मैसेज कि आज आप रील डाल दो एक, नहीं कर पाया, नहीं है टाइम, ठीक है कर लेंगे आगे। सो ठीक है, चलता रहता है सर, ये सब चीज़ें हैं, मतलब मैनी पॉडकास्ट कभी-कभी हम भी रोक देते हैं, क्यों ही करना? अभी बाज़ार थोड़ा संभल जाए तब डाल देंगे। सो मेनी टाइम्स इट्स माय कॉल इवन। सो लेट्स सी। It's not compulsory, but sometimes we do it. सुमित सर, NACL इंडस्ट्रीज 10% अपर सर्किट, मुबारक हो सर आपको। और BDL, डिक्सन, ओशवाल पंप पूरा फोलियो 6% हम बूम बाम, बहुत खुश हूँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या बहुत खुश हो रहे हो? ओके, ना वो रहा ना ये रहेगा, सो ये भी चला ही जाना एंड ऑफ द डे। तो बेटर यही है, मतलब द ब्यूटी ऑफ टाइम इज इट हैज टू पास, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टाइम। ये तो इसलिए बेस्ट यही है कि जहां आपको पैसा लग रहा है कि आप नहीं और झेल पाओगे, आपको गेन आने लग गया, निकल जाओ। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था ना, अनूप इंजीनियरिंग में मेरा दाम आ जाए, क्या दाम था, 1600-1700 रुपए आ जाए तो मैं निकल जाऊं। आज 1850 है, निकल जाओ। अब नहीं निकलेंगे, क्यों? अब तो तेजी आई, अब क्यों निकलूं मैं? मंदी आई थी तो अब लूंगा नहीं, तेजी आई तो निकलूंगा नहीं, और फिर दोष दूंगा बाजार को। सो ये गलत है। इफ यू वांट टू एग्जिट, एग्जिट। इफ यू वांट टू बाय, बाय। इफ यू वांट टू होल्ड, होल्ड। डोंट वरी अबाउट तेजी मंदी, ये चलते रहेंगे। सो आप या तो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तेजी में आप बन जाते हो इन्वेस्टर, मंदी बन जाते हो ट्रेडर, और बीच बीच में कंपलसरी ट्रेडर या इन्वेस्टर बनते रहते हैं। सो ये तरह की सिचुएशंस मत क्रिएट करो। इफ यू थिंक यू हैव टू एग्जिट, एग्जिट। इफ यू डोंट थिंक यू हैव टू होल्ड, होल्ड। उस हिसाब से देखो। गुड इवनिंग सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन एथर। अभी तो बहुत नया आईपीओ है, अभी तो बहुत दिन बेकार है उसको। डेंटा वाटर अगेन। मसगांव ठीक है, HDFC इज गुड टू गो। अदानी पावर ठीक है, थोड़ा महंगा है। अदानी में बेस्ट इज अदानी पोर्ट, जो अभी और चल गया है। अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी भी नया हाई काट रहा है वैसे अब तो। अदानी एंटरप्राइजेस बहुत अच्छे दाम पर था, क्योंकि वो राइट्स के नीचे आ गया था, बढ़िया घूमा वहां से। सो मैनी टाइम्स ये नाम लिए हैं मैंने पहले भी, कि ये सही दाम दिख रहे हैं और सिचुएशंस बेटर हैं, इनकी एंटर कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए जो नाम आप बोल रहे हैं आधे तो सब नए आईपीओ हैं, और नए आईपीओ से मुझे सर थोड़ी एलर्जी रहती है, मुझे नहीं समझ में आते इनके हिसाब किताब। सो एक बार इनको कुछ दिन गुजारो, गुजरात में वाला हाल है इनका, तो इनको गुजार लेने दो कुछ दिन बाजार में, उसके बाद इनमें एंटर करना ज़्यादा बेटर है। धुलाई कर लेने दो, पिटाई हो जाने दो, इनको इनकी शक्लें सही दिख जाने दो, उसके बाद एंटर करने में कोई हार्म नहीं है। Sir, holding Jubilant Food from 2 years, it's now in loss. Can I add more? Wait, Sharma साहब, let it stabilize, then enter. Outrightly call मत लो कि नीचे आ गया, लेकिन स्टेबल हो जाए फिर एंटर कर लो, कोई हार्म नहीं है। Sir, thanks for boosting our confidence daily in panic situation. Can we you on TGV Shrack, Taj GVK and Vector Food and Vent? Vent is good to go. 6263 is a good zone. What seems to me, जहाँ स्टेबल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। TGV स्टैक ठीक है, नंबर्स पे नजर रखना इस बारी के। ताज जीवीके में प्रमोटर प्लेज इज अ कंसर्न, इस बार के नंबर्स एंड कॉन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना। एंड बेक्टर में भी थोड़ा टाइम है, 160-70 के आसपास वो ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लगता है वहां पर। लेकिन अभी भी स्टिल बेक्टर फूड के नंबर्स देख लो कि अभी FMCG पैक इज रेस्टिंग। वाई इट इज रेस्टिंग? क्योंकि एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा इन सबका, गैस की वजह से बहुत कॉस्ट बढ़ेगा, प्लस एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, ये सब चीज़ें रहेंगे इनका साथ। तो थोड़ा टाइम तो इन लोगों को भी कॉस्ट बढ़ेगा, प्लस वॉल्यूम का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GST कट का इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर तक तो आया था ऑटो में, अगर इस बार ही इनको मिल जाता है बूस्ट तो दैट इज माई गुड टू सपोर्ट। एक समय तक ये लोग स्टेबल रहेंगे, उसके बाद मतलब अभी ना लास्ट संडे को, संडे नहीं सैटरडे को, जिस दिन मैच देखने गया था, हाँ सैटरडे को हम एक मैनेजमेंट से मिलने गए, एक फंड वालों से मिलने गए। उनसे मैंने पूछा कि ये IT और FMCG में क्या लग रहा है सिचुएशन आप लोगों को? तो बोले देखो सुमित, काम ऐसा होता है कि IT मान लो 10% की ग्रोथ से चलता आ रहा है, मान लेते हैं पूरा सेक्टर, और इनको बाजार वैल्यूएशन दे रहा था 25% की ग्रोथ के हिसाब से चलने वाला। अब एक फाइन डे आंखें खुली कि ये 10% भी ग्रोथ शायद नहीं कर पाएंगे, सो बाजार इन्हें तोड़ना शुरू करता है, तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, तोड़ते तोड़ते ले आया 8% की ग्रोथ के हिसाब से या 9% की ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन देना शुरू हो गया। अब वो कुछ समय तक 8-9% की वैल्यूएशन ही देगा, वहां तक आते आते तो सारी खबरें डिस्काउंट कर लेंगे। फिर अगर किसी फाइन डे एक ने 11% दे दी, 12% दे दी, तो थोड़ी उसे ज्यादा इज्जत मिल जाएगी, और एक जिसने 8% से 6% दे दी उसको कम इज्जत दे देंगे, लेकिन रहेंगे फिर वो एट पार 8% की रेंज में, वहां पर उनकी इज्जत बराबर मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ सालों तक ये इज्जत मिलेगी, उसके बाद फिर वो प्रीमियम 15%, 20% तक लाएंगे,
फिर वो राइट साइज होंगे, एंड लाइक वाइज स्टोरी गोज ऑन। लेकिन लाइक वाइज की स्टोरी गोज ऑन का मतलब ये नहीं है कि 300 रुपए की चीज घूम के 300 रुपए मिल जाएगी, नहीं। 300 रुपए की चीज घूम घाम के 450 पे, क्योंकि एक लेवल तक अर्निंग रहता है ना, कि मान लो कोई कंपनी का भाव 2500 रुपया है और वो 80 रुपए पर शेयर की ईपीएस कर रहा है, अगली बार उसका ईपीएस 125 रुपया है तो 2500 नहीं आएगा ना, वो 2800 2900 उसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। जो 80 पे 2500 था वही 100 पे 2800 हो जाएगा, उस प्रोपोर्शन में आ जाएगा, लेकिन वो बेसिक्स में थोड़ा ऊपर रहेगा। सो ये टाइप की सिचुएशन बनेगी। वही एफएमसीजी अभी ऐसी घुमा रहा है, जहां वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा राइट साइज हो जाएगा, चल जाएगा, और उसमें खबरें अलग होंगी। किसी में एआई डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, किसी में एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगी। वो मतलब रंगमंच सेम है, कलाकार नए आते हैं, वो स्टेज सेम होता है, बस हर रोज नए कपड़े पहन के आज आप पेड़ बने हुए हो, कल आप बत्तख बने हुए हो, यही टाइप की सिचुएशन चलती रहेगी। सर कैन वी बाय आइशर एंड सीडीएसएल एट दिस प्राइस? विक्रम साहब देखो, लेने लायक तो आइशर है, बट आज की तेजी आई है, तो अगर आप खरीद रहे हो तो इस उम्मीद में खरीदना कि यहाँ से 30-40% नीचे मिल सकता है। ये उम्मीद है आपको तो यू कैन, अगर ये उम्मीद नहीं है तो अवॉइड। बस ये नजरिए का ध्यान रखना, कंपनी बढ़िया है, क्लास कंपनी है, धंधा अच्छा है, बट नीचे आ सकता है क्योंकि बाजार है। सो अगर नीचे आ गया तो आराम से आप ऐड कर लेना। सर हाय सर, जब मौका आता है तो पैसे डालने का मार्केट में, तब पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है मार्केट में ऑल टाइम हाई पर होता है। अभी जब मार्केट गिरा पोर्टफोलियो ब्लीड हुआ, पड़ा, लेकिन जब रिकवरी हुआ तब भी वही हाल है। देखो शर्मा साहब, बाजार बोल के नहीं आएगा कि मैं ऐसा दिन दिखाने वाला हूँ, ये समय के जैसा आता है। हमें नहीं पता ना कि जब हम सुबह सो के उठेंगे कल तो हम क्या दिन देखने वाले हैं, दिन देखने वाले भी कि नहीं ये भी नहीं पता इनफैक्ट। सो मार्केट एंड लाइफ आर आप इसको पूरी तरह से अपनी जिंदगी में रेप्लिकेट कर सकते हो। शेयर बाजार और आपकी जिंदगी एक जैसी ही चलती है, ठीक, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी निजी राय है ये। सो सिचुएशन आएगी जब प्रॉब्लम में, तो आपको नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है, इसीलिए कंटिजेंसी फंड रखते हैं हम लोग, कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फंड यूज कर लेंगे। लाइक वाइज कंटिजेंसी फंड मार्केट के लिए भी रखो, कभी बाजार नीचे आएगा तो ले लेंगे कुछ, वरना कुछ बेच के कुछ ले लो, अच्छा बेचो सस्ता कुछ ले लो, ये भी हो सकता है। कुछ कचरा बेचो, अच्छा कुछ ले लो, ये भी हो सकता है। लाइक वाइज जैसे हम लाइफ में भी करते हैं कि हमें ए नहीं मिल पा रहा है, गैस खत्म हो गया तो हमने इंडक्शन चालू कर लिया, काइंड ऑफ हम करते हैं। सो ये चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को, बट मौका कभी भी बोल कर नहीं आएगा और धोखा भी कभी बोल कर नहीं आएगा। सो प्रिपेयर फॉर एनी एंड एवरीथिंग इन लाइफ एंड प्रिपेयर फॉर एनी एंड एवरीथिंग इन मार्केट्स एज वेल। इसीलिए कहता हूँ कि अच्छे और बहुत अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। और सो के उड़ गए तो अच्छा ही दिन है ही वैसे ही। सो इसी तरह से मार्केट भी रहता है, इधर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी और यू गेट अ मौका टू सेल। तो इधर यू अपॉर्चुनिटी टू बाय और एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योर गुड स्टॉक्स इन प्रॉफिट्स। सो ये तरह की सिचुएशन बनती रहती है, तो आप उस हिसाब से देखो। और रही बात अब पैसे का, तो सर क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही कर सकते हैं इसमें। सर NACL लिया था 2 पोर्टफोलियो में, एक में 10% प्रॉफिट है, एक में 10% लॉस है। मैं अगर 1 साल के लिए वेट करूं तो गेट गुड प्रॉफिट। तिवारी साहब, दोनों में यूल गेट गुड प्रॉफिट, बट अगेन कोई शेयर पिछले 1 महीने में 42% चलेगा तो उससे ये उम्मीद मत रखना कि वो अगले 1 महीने में और 42% चलेगा। चल जाए वो किस्मत हमारी, लेकिन उम्मीद मत रखना कि वो चलेगा। 1 साल बोल के अगर ये वापस 100 रुपया आ जाए तो घबराना मत, ये ध्यान रखना। और अगर ऐसा घबराहट होता है तो जहां 10% गेन है वहां से निकल के शांति से बैठो। अगर मौका आया तो ऐड कर लेना, नहीं आया तो आपकी किस्मत। सो व्हेन यू आर फियरलेस, देन ओनली यू विल गेट द टेस्ट ऑफ बिग मनी। सो ये सिचुएशन तो रहेंगी ही। अब कंपनी अच्छी है, पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कोरोमंडल ग्रुप की है, मुरगप्पा ग्रुप की है, ठीक है, राइट्स अच्छा है, अच्छे दाम पे एक्विजिशन किया था, भाव भी सही आ गया था, 100-110 रुपए बहुत अच्छा लेवल था, सब कुछ बोला है मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, पुरानी किसी वीडियो में उठा के आप देख सकते हो। बट ये भी बोल रहा हूँ कि 40% चल चुका है लोअर लेवल से। सो जरा ध्यान संभल के ही करना आप जो भी कर रहे हो। अगर ये घूमा यहाँ से, घबराहट हो तो तुरंत निकलो। कल परसों में गैप अप मिले, तुरंत निकल जाओ अगर घबराहट हो रही है तो। वापस नीचे आ गया 105 रुपए, दोष मत देना कि नीचे आ गया मैं क्या करूं, मैं फंस गया। सो उस हिसाब से आप देखिए कॉल लेना इसमें। सर जी गुड इवनिंग, आई हैव एमफोर्स ऑटो 3600 125 पे, वांट टू ऐड मोर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड पी इज 13, वैल्यूएशन सीम्स चीप, कल 109 पर लिमिट लग गया रखी है, नहीं मिला। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ सर,
नहीं मिला तो नहीं मिला ना, अब क्या करूं? आप लेने गए कोई चीज, मान लो सेब लेने गए 150 रुपए में, बाजार में बिक रहा 300 रुपए, आपको नहीं मौका मिला लेने का तो ठीक है ना, छोड़ो सेब, आप पपीता खाओ, केला खाओ, कुछ और खा लो। यही कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इफ यू गेट अ चांस बाय इट, इफ यू डोंट गेट अ चांस लीव इट, बाय समथिंग एल्स। क्या कर सकते हैं? वो ज्यादा बेटर नहीं है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, एंड इट्स अ गुड कंपनी, आपने चुनाव सही किया है, बट समय अभी सही नहीं है, आएगा सही समय तब ले लेंगे। अब वो किसी बुरे खबर में ही आएगी, ऐसे तो आएगा नहीं आउटराइटली, देखते हैं। Sir, please to question my portfolio. I have Adani Group shares. If I want, which share will be good? Adani Green, Adani Port, Adani Energy. दो शेयर ठीक है, कुछ महंगे हो चुके हैं, सो अभी तो हाथ लगाने में घबराहट होगी, बट अदानी पोर्ट इज द सेफेस्ट बेट कंपेरेटिवली। हमेशा से एक ही नाम रहा है, अदानी पोर्ट, देन कम्स अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस। उनकी वैल्यूएशन ठीक है, एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बेटर हो ही रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्या है ना, एक खबर और एक ग्रुप बहुत वॉलेटाइल है, आएगा भी तेजी में, जाएगा भी तेजी में, सो वो चीज़ को आप देख लेना अपने हिसाब से। सर प्लीज नेम सम वैल्यू बाय फ्रॉम दिस सेक्टर, फार्मा, डिफेंस, एफएमसीजी, पावर। गर्व साहब पूरी लिस्ट बना के डाली हुई है रील्स में, आप चेक कर सकते हो, जितना स्पेसिफिक में हो सकता था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब डाल दिया। मतलब जो जो पैरामीटर में कंपनियों को चुन सकता था, पी, पीजी, आरओसी, प्रॉफिट ग्रोथ, सब चुन के डाला है, और सब नाम वही है। सो आप उठा लो, बहुत नाम है, एक दो छोड़ो, बहुत नाम है मार्केट में, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करा पाया, कोशिश किया, ठीक है। अब बाकी रब राखा, क्या बोल सकता हूँ उससे ज्यादा। सर आपने अपना काम जल्द एक मिसाल बना रहे हैं, थैंक यू सर। इंडस्ट्रीज में घूमकर इनपुट, अभी भी आपको बताता हूँ, ये फंड मैनेजर्स के साथ आज मेरा मीटिंग था सैन साहब। अभी जो मैं इवेंट में आया हूँ, एचडीएफसी वालों का इवेंट था, सारे फंड मैनेजर्स आए हुए थे उनके, सो उनके साथ मीटिंग था, उनके साथ इवेंट था, वो खत्म किया है अभी। अभी पूरे मुंबई में जब तक रहूंगा, हर रोज एक बड़े फंड वाले से मिलने की कोशिश करूंगा, कन्विंस करूंगा उनके पॉडकास्ट के लिए। ठीक है, समटाइम्स यू गेट सक्सेस, समटाइम्स यू गेट एक्सपीरियंस, सो उसी दोनों फेज के बीच में घूम रहा हूँ। लेट्स सी व्हेन आई गेट सक्सेस एंड व्हेन आई गेट अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ चल रहा है। एनीवेज, इट्स अ गुड डे, ऑलवेज इट्स अ वेरी गुड डे, आप लोगों के पोर्टफोलियो के लिए, आप लोगों के लिए भी। बाकी कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करें, चाहे आप यहाँ सुनकर करें या स्मॉल कैप में सुनकर करें, माइक्रो कैप में सुनकर करें, जहां भी मेरी शक्ल देखकर करें, म्यूचुअल फंड में करें। म्यूचुअल फंड की डेट हमने बढ़ा के 15 कर दी है, क्योंकि 10 तारीख को डेटा आता है एमफी का, तो डेटा हम अपडेट नहीं कर पाते, तो 15-25 को आप लोगों का म्यूचुअल फंड आएगा इस बार का, हर बार का 15 और 25 तारीख को। और माइक्रो कैप, स्मॉल कैप आपके एज यूजुअल आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस हफ्ते से स्मॉल कैप सीरीज वालों के लिए एक नए वीडियोस आएंगे टर्म्स के, कि अगर आपको समझना है प्रॉफिट क्या होता है, एबिटा क्या होता है, या कोई भी नया टर्म, क्रूड क्या होता है, ऐसा कोई भी टर्म, वो हम डालेंगे स्मॉल कैप मेंबर्स के लिए फ्राइडे से। तो वो टर्म्स को आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा और देखिएगा। मतलब माय पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एज मैक्सिमम एज आई कैन, वही कर रहे हैं। और बाकी कहीं भी कोई निवेश कर रहे हैं आप लोग मेरी शक्ल देख के, तो अपने वित्तीय सलाहकार को पहले याद करिएगा, बाद में मुझे याद करिएगा, उस पर ज़्यादा भरोसा करिएगा मेरे। सो उसके हिसाब से आप निवेश करें, मैं खुद ही ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। और बाकी कोई भी जिनसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत माफ़ी। कल सुबह उनसे मुलाकात करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही।